Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes। तो बच्चों, Knowledge Tree Classes में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार पोयम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स पढ़ाने जा रही हूँ। सो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स was written by great Scottish poet Robert Louis Balfour Stevenson. So children, before moving towards the poem, let's know a little bit about the poet who has written such an interesting poem. Robert Louis Stevenson was a Scottish novelist, essayist, poet and travel writer. ये स्कॉटलैंड के एक फेमस पोएट थे, एसे राइटर थे, नॉवेल राइटर थे, साथ ही ट्रेवल राइटर भी थे। क्या आप जानते हैं ट्रेवल राइटर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो कि यात्रा का वृतांत लिखते हैं, उन्हें हम ट्रेवल राइटर कहते हैं। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने अनेक स्थानों की यात्रा की और उसकी यात्रा वृतांत को लिखा है, इसलिए एक फेमस ट्रेवल राइटर भी हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स सच एज ट्रेजर आइलैंड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, किडनैप्ड। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन इनकी सबसे फेमस बुक है ट्रेजर आइलैंड। तो इसके बारे में एक बड़ी मजेदार बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक बार ये अपनी पत्नी फैनी ऑसबर्न और अपने स्टेपसन लॉयड ऑसबर्न के साथ एक समुद्री यात्रा पर थे। अब समुद्री यात्रा तो बहुत लंबी और उबाऊ होती है, तो भाई अब जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, वो तो बोर फील करेगा। तो इनका जो स्टेपसन था वो भी बहुत बोर फील कर रहा था। इन्होंने अपने स्टेपसन को बहलाने के लिए गेम शुरू किया और नाम रखा उसका खजाने की खोज। उसमें उन लोगों ने इमेजिनरी मैप्स बनाए और उस गेम को फादर और सन ने बहुत एंजॉय किया। जब वापस ये यात्रा से आए तो इन्होंने जो कल्पना की थी, एक गेम खेला था, उसे इन्होंने मूर्त रूप दिया और लिखना शुरू किया और वो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना हुई द ट्रेजर आइलैंड। तो आप देखते हैं कि ये जो थे हमारे रॉबर्ट साहब, ये बहुत ही इमोशनल थे, बहुत कूल माइंडेड थे, जो कि बच्चों को टैकल करना जानते थे। सो ही वॉज बॉर्न ऑन 13 November 1850 at Edinburgh, United Kingdom. He was the only son of Margaret Isabella Balfour and Thomas Stevenson, जो इनके फादर थे, और इनके ग्रैंडफादर वो लाइट हाउस इंजीनियर थे। और ये समृद्ध परिवार की इकलौती संतान थे, जिसके कारण इनके पालन पोषण में, लाड़ प्यार में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। लेकिन ईश्वर ने इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान नहीं किया था और ये हमेशा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहे, जिसकी वजह से इनकी फॉर्मल एजुकेशन भी स्कूल में नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने अपने फादर और ग्रैंडफादर की तरह लाइट हाउस इंजीनियर बनने का फैसला न करके एक राइटर बनने का फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली he left for his heavenly abode on 3rd December 1894 at Viliama Apia साउमा। दुर्भाग्य से केवल 44 वर्ष की आयु में इन्होंने इस संसार को अलविदा कर दिया और साहित्य का एक महान सितारा इस संसार से सदा के लिए ओझल हो गया। लेकिन इनकी रचनाएं आज भी अमर हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उन रचनाओं का आनंद लेती रहेंगी। तो ये तो था हमारे पोएट के बारे में। अब हम चलते हैं अपने पोएम की ओर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा। एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लिट अराउंड द फायर माय पेरेंट्स सिट। अब ये जो है एक कमरे का दृश्य है, एक खुशनुमा माहौल है, और कब का समय है? लैम्प इज लिट, यानी कि रोशनी जली हुई है। अब ये रोशनी बल्ब की हो सकती है, दिए की हो सकती है, लैम्प की हो सकती है, यानी कि शाम घिर चुकी है, अंधेरा छा चुका है और रोशनी जली हुई है। और जो बच्चे के माता पिता हैं वो आग के पास बैठे हुए हैं, यानी एक आरामदायक माहौल है। They sit at home and talk and sing and do not play at anything. किनके
माता पिता क्या कर रहे हैं? वो बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? वो बच्चे के साथ खेल नहीं रहे, वो बच्चे की तरफ से उदासीन हैं। और भाई आप लोग भी बच्चे हैं, कभी ज़्यादा छोटे बच्चे थे, तो हम बच्चे क्या चाहते हैं माता पिता से? उनका सारा ध्यान हमारी तरफ हो, लेकिन माता पिता इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये समस्या तो आज के समाज में कुछ ज़्यादा ही है, जहाँ अभिभावक नौकरी पेशा है। सो नेक्स्ट स्टैंजा, नो विथ माई लिटिल गन आई क्रॉल ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल। अब ये बच्चा क्या कर, भाई माता पिता तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब ये अपनी दुनिया में खो गया है। ये अपनी छोटी सी बंदूक लेकर के क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, और रेंगता हुआ ये पहुंच जाता है कहाँ? दीवार के किनारे, जहाँ की बिल्कुल अंधेरा है। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि ये बच्चा दीवार के किनारे क्यों गया है अंधेरे में? वो भी अपनी बंदूक लेकर रेंगता हुआ। नहीं उठा? तो चलिए मैं बता देती हूँ ये क्या करने के लिए गया है। एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैक। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? ये फॉरेस्ट ट्रैक पे यानी जंगली रास्ते पर है, अवे बिहाइंड द सोफा बैक। लेकिन वास्तव में ये बच्चा कहाँ है? ये बच्चा जो है रेंगता हुआ सोफे के पीछे चला गया है, और सोफे के पीछे उसने अपने बड़ा सुंदर कल्पना लोक बसा रखा है, जो कि उसका इमेजिनेशन का संसार है। जो उसने किताबों में पढ़ा है, उसे उसने एक कल्पना लोक का रूप दे दिया है। तो वास्तव में वहां कुछ है नहीं, बच्चा केवल वहां सोफे के पीछे है और वो कल्पना कर रहा है। So what is in the next stanza? Let's see. There in the night where none can spy, all in my hunter's camp I lie. Spy मतलब होता है जासूसी करना। अब बच्चा कहता है कि रात के समय में मैं उस जगह आ गया हूँ जहाँ कोई मेरी जासूसी नहीं कर सकता, और मैं अपने हंटर्स कैंप, अपने शिकारी कैंप में मैं लेटा हुआ हूँ। यानी बच्चे ने इमेजिन किया है कि अब वो जंगल में है, और जंगल में उसने अपना एक कैंप बना रखा है जहाँ पर कि वो बैठा हुआ है, और वहाँ पे कोई उसकी जासूसी नहीं कर सकता। यानी बच्चा यहाँ स्वतंत्र है, वो जो चाहे कर सकता है। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड। अब बच्चा जो है सो उस सोफे के पीछे जो है कह रहा है कि अब मैं उन किताबों से खेल रहा हूं। किन चीजों से? जो चीजें उसने किताबों में पढ़ी हैं, उन चीजों की वो कल्पना कर रहा है। वो अपने आप को उस संसार में पाता है जो उसने अपने दिमाग में बसा रखा है। कब तक? टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, जब तक कि उसके बिस्तर पर जाने का समय नहीं हो जाता, यानी उसके सोने का समय नहीं हो जाता है, तब तक बच्चा अपनी कल्पना लोक में खोया रहता है। सो कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। These are the hills, these are the woods, these are my starry solitudes. अब मैंने आप लोग को बताया कि बच्चा कल्पना लोक में अपने जंगल में है, तो जंगल में क्या होंगे? पहाड़ हैं, वुड्स यानी कि जंगल हैं, और उनमें वो बच्चा जो है सो अकेला है। स्टैरी सॉलिट्यूड्स, सितारों भरा हुआ आसमान है, जिसमें कि वो बच्चा बिल्कुल अकेला है। उस जंगल में, उस पहाड़ में और सितारे भरे हुए आसमान में वो बच्चा बिल्कुल अकेला है। अब अकेला है तो उस बच्चे को क्या कुछ दिख रहा है? एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक द रोरिंग लायंस कम टू ड्रिंक। अब वहां जो रिवर है उसके किनारे, ब्रिंक यानी किनारे, क्या बच्चा अपने कल्पना लोक में देख रहा है कि रोरिंग लायन आया है, दहाड़ता हुआ शेर आया है। और भाई शेर नदी के किनारे क्यों आएगा? तो शेर नदी के किनारे पानी पीने आएगा। तो शेर नदी के किनारे आया है और वो शेर जो है सो पानी पी रहा है। अब बताइए, अगर आप शेर को पानी पीता देखें तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप इमेजिन करेंगे कि मैं शेर के सामने खड़ा हूं और शेर पानी पी रहा है? लेकिन देखिए कितना बहादुर बच्चा है, अपने इमेजिनेशन में ये शेर को पानी पीते हुए देख रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। आई सी द अदर्स फार अवे एज इफ इन फायर लिट कैंप दे ले। अब भाई बच्चा आया है हंटर्स कैंप में, शिकार करने आया है, जंगल में आया, तो अपनी कल्पना लोक में अकेला तो नहीं आया, अपने साथ अपने दोस्तों को लाया है, अपने साथियों को लाया है। तो क्या देख रहा है कि जो उसके साथी लोग हैं वो दूर हैं उससे,
और कैंप में फायर जल रहा है और वहाँ उसके साथी लोग जो हैं सो लेटे हुए हैं। अब बताइए कि वो बच्चा शेर को देख रहा है और अपने कैंप में अपने साथियों को देख रहा है कि वो सोए हुए हैं। तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए क्या करना चाहिए। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्कॉट अराउंड देयर पार्टी प्राउड अबाउट। अब एक बहादुर इंडियन स्कॉट की तरह ये बच्चा क्या कर रहा है? प्राउड यानी टू मूव। अब ये बच्चा घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है? क्यों? ताकि वो अपने साथियों की रक्षा कर सके, वो उन्हें बचा सके। तो अपनी कल्पना लोक में भी ये बहादुर बच्चा जो है सो अपने साथियों को बचा रहा है, घूम रहा है, ताकि जो शेर है उसके साथियों पर हमला न कर दे, उसके साथियों की रक्षा हो सके। So come to the next stanza. So when my mother comes in for me, whom I returned across the sea. अब देखिए जो ओरिजिनल पोएम है उसमें मदर की जगह नर्स है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब ये बच्चा 2 साल का था तो इसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई थी जिसका नाम था एलिजन कनिंगम, और ये अपने नर्स से बहुत अटैच थे और उस नर्स ने इनकी बहुत देखभाल की थी। और 30 साल के बाद इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम था ए चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस, और वो बुक उन्होंने उस नर्स को डेडिकेट की थी। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे इंसान थे। एक नर्स जिसने इनकी देखभाल की, ये उसके प्रति भी इतने समर्पित थे कि इन्होंने इतनी प्रसिद्ध रचना जो है उस नर्स को डेडिकेट की। 30 साल के बाद भी उस नर्स को वो याद रखे हुए थे जिसने उनकी सेवा की, उन्हें उनकी देखभाल की, उन्हें प्यार दिया। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि वापस अब ये समुद्री यात्रा पर थे, वापस वहां से अपने ये घर लौट जा रहे हैं। एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। अब भाई बच्चे के खाने का समय हो गया है, तो भाई नर्स जो है इनकी उसे तो चिंता है कि बच्चा खाएगा, बच्चा सोएगा, तो अब वो इन्हें लेने आई है। तब ये क्या कर रहे हैं? एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स। अब ये मुड़ करके देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? अपनी किताबों को देख रहे हैं, और जो अपने इमेजिन में इन्होंने अपनी स्टोरी लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स को बसा रखा था, उस अपने इमेजिनेशन में वो उस लैंड को देख रहे हैं कि कैसे अब वो नर्स के साथ जा रहे हैं, नर्स उन्हें खिलाएगी सुलाएगी, तो अब अगली सुबह तक उन्हें इंतजार करना होगा फिर से उन बुक्स को पढ़ने के लिए, या फिर उस कल्पना लोक में फिर से जाने के, क्योंकि ये तो सो जाएंगे। तो ये जो है ये बच्चा जो है सो बहुत ही इमेजिनेटिव है, और शायद कहीं ना कहीं इस बच्चे के जीवन में माता पिता के प्यार की कमी रही हो। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगी, जो किताबें हैं वो हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए और इन्हें अपना दोस्त बनाइए। आप कभी भी अकेले नहीं होंगे जीवन में। तो मैं तो यही कहूँगी, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में ज्ञान का भंडार है, तो क्या तुम नहीं चाहोगे इन किताबों की दुनिया में जाना? तो बच्चों मैं तो चाहूँगी आप इन किताबों की दुनिया में जाएं और इस ज्ञान के भंडार को अपने अंदर समेटें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स की जर्नी में आपको कितना मजा आया। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक्स चिल्ड्रेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।